नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, उत्तर मध्य मुंबई से अभी भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वल निकम जो कि एडवोकेट हैं उनको उम्मीदवारी घोषित कर दी है। तो अभी वहाँ से वर्षा गायकवाड़ जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके सामने अभी उज्ज्वल निकम खड़े रहेंगे। तो एक अलग तरीके का ये संघर्ष यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। तो पिछले कुछ दिनों से उत्तर मध्य मुंबई से किसको उम्मीदवारी दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसके बारे में सोच विचार शुरू था। पूनम महाजन तो यहाँ से 2 बार चुन के आई हैं, तो इस बार उनको टिकट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके बारे में चर्चा शुरू थी। आखिर उनकी जगह पर उज्ज्वल निकम को टिकट दिया गया है और अभी वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ वो खड़े रहेंगे। वैसे देखा जाए तो उज्ज्वल निकम ये एडवोकेट है, वो कभी राजनीति यानी कि किसी भी राजनीति करने वाली पार्टी में वो कभी रहे नहीं है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे बड़े मामले जो हैं इसमें उन्होंने एक एडवोकेट के तौर पे वो उसमें शामिल हुए थे। एक सफलता उन्होंने हासिल की है जिसमें 1993 में जो बम विस्फोट हुए थे मुंबई में, उसके साथ ही प्रमोद महाजन की हत्या का मामला था, गुलशन कुमार की हत्या का मामला था, 2008 में जो मुंबई पर हमला हुआ था उसमें जो कसाब को सज़ा सुनाई गई उसमें भी उज्ज्वल निकम थे। तो इस अलग अलग इन मामलों में उज्ज्वल निकम ने बहुत अहम भूमिका निभाई हुई है। तो इसके वजह से उनको उम्मीदवारी दी गई है। तो एक तरीके से ये संघर्ष जो है ये अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहेगा। अभी इसी दौरान एक मामला सामने आया कि कांग्रेस के एक नेता नसीम खान जिन्होंने प्रचार समिति से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका कहना था, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ से उनको टिकट मिले, लेकिन वर्षा गायकवाड़ जो कि एक वहाँ पे अनुभवी नेता भी है, मुंबई की प्रमुख है कांग्रेस की, तो उनको टिकट दिया गया। उसके वजह से वो नाराज़ थे कि किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस सभी मुस्लिमों के वोट तो चाहती है लेकिन किसी मुस्लिम उम्मीदवार को, मुस्लिम नेता को उम्मीदवार के तौर पे नहीं देखती, उनको टिकट नहीं दिया जाता। इस तरह की नाराज़गी जताते हुए उन्होंने प्रचार समिति से इस्तीफा दे दिया और अभी वो प्रचार नहीं करेंगे, इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने उनसे बात की, उनसे वो मिली और उन्हें समझाने की कोशिश की। अभी आगे क्या होने वाला है पता नहीं। लेकिन इसी तरह से हमने देखा कि सांगली में भी जो कांग्रेस का उम्मीदवार जिसको अपेक्षा थी, जो कि विशाल पाटिल, जिनको उम्मीदवारी मिल सकती थी, उनका वहाँ पे काम है, वहाँ पे पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन उनको उम्मीदवारी नहीं दी गई। वहाँ पे चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवारी दी गई ठाकरे ग्रुप के तरफ से, और इसके वजह से एक कांग्रेस में फिर से नाराज़गी है। तो अभी उत्तर मध्य मुंबई में भी कांग्रेस में नाराज़गी है, विशेष तौर पर मुस्लिम वोट जो हैं, जो कि यहाँ पे अहम भूमिका निभाते हैं इस मतदार संघ में। दलित और मुस्लिमों के बहुत सारे वोट है इसमें, तो ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर नसीम खान इस्तीफा देते हैं, वो नाराज़ रहते हैं, तो मुस्लिमों के वोट किस तरफ जाएंगे? क्या वो पूरी तरह से वर्षा गायकवाड़ के पास जाएंगे या कुछ वोट जो है बटेंगे? क्या होगा यह आगे आने वाले समय में हमें देखना है। वैसे देखा जाए तो उत्तर मध्य मुंबई में कांग्रेस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे की हुई। इससे पहले वर्षा गायकवाड़ के पिताजी एकनाथ गायकवाड़ 2004 में वहाँ से चुन के आए। उन्होंने मनोहर जोशी को परास्त किया था, हराया था। शिवसेना की भी यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। मनोहर जोशी, नारायण आठवले, विद्याधर गोखले, इन जैसे बड़े बड़े लोग साहित्य क्षेत्र के या पत्रकारिता क्षेत्र के, तो ये यहाँ से चुन के आए हुए हैं। तो इस वजह से ये जो इलाका है ये बहुत अहम है, मिक्स इलाका है। दलित मुस्लिमों के भी वोट है, हिंदुओं की भी वोट है। तो इस तरह से ये इलाका है। तो पूनम महाजन पिछले 2 टर्म में यहाँ पे विजयी हो गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे यहाँ पे मौका है। और अभी अगर नसीम खान नाराज़ है, अगर कांग्रेस के बारे में वो नाराज़गी जताते हैं, तो निश्चित तौर पे इसका क्या खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। यहाँ पे इस लोकसभा मतदार संघ में आशीष शेलार चुन के आए विधायक के तौर पे। यहाँ पे पराग अड़वनी भी है,
जो कि जीशान सिद्दीकी यहाँ से विधायक करके चुन के आए थे बांद्रा विभाग से, लेकिन अभी वो कांग्रेस में नहीं है। तो यानी अभी फिलहाल उन्होंने वहां से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनके पिताजी बाबा सिद्दीकी ये अजीत पवार के साथ चले गए। तो ये पूरा मामला देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना संभव हो सकता है उज्जवल निकम को जिताना, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में नसीम खान का इस्तीफा होने के वजह से मुस्लिमों के वोटों का क्या होगा, क्या सचमुच कांग्रेस को उसका फायदा हो सकता है, उनको ये वोट मिलेंगे या इस नाराजगी के वजह से उनको कहीं पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी नसीम खान को कहीं पे वंचित आघाड़ी की तरफ से, एमआईएम की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ से उम्मीदवारी ले ली, उनको अगर लोकसभा में भेजना है तो हम लोग भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी पार्टी में आ जाएं, इस तरह की ऑफर दी जा रही है। वो उस ऑफर स्वीकारते कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर वर्षा गायकवाड़ को ये चुनाव जो है कितना कठिन होगा या बहुत आसान होगा, या उज्जवल निकम के सामने वो किस तरह से प्रभावी रहेंगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।